Hello students, good morning. Welcome to our YouTube channel with political science classes with Mona ma'am. And yesterday I told you about the new changes in your syllabus of session 2020-21. Okay, now today we will discuss about a new topic in your syllabus added, the Arab Spring. Okay, आपके सिलेबस में एक बिल्कुल फ्रेश एक न्यू टॉपिक जो है ऐड हुआ है जो है अरब स्प्रिंग। तो उसके बारे में आज हम पढ़ने जा रहे हैं। लेट्स स्टार्ट नाउ। व्हाट वाज द अरब स्प्रिंग? ओके, नाउ the Arab Spring was a series of anti-government protests, uprising and armed rebellions that spread across much of the Arab world. Then students, this Arab Spring is the topic of your chapter number 2, the end of bipolarity, and this is the new topic. Okay, then you will add this topic in your second chapter. Okay, अरब स्प्रिंग था क्या? एक सीरीज था एंटी गवर्नमेंट प्रोटेस्ट का, अपराइजिंग एंड आर्म्ड रिबेलियंस दैट स्प्रेड अक्रॉस मच ऑफ द अरब वर्ल्ड। मींस ध्यान से सुनना, एक न्यू टॉपिक है तो थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग में आपको टाइम लगेगा, बट अच्छे से समझ आएगा कि अरब के देशों में एक सरकार के खिलाफ एक प्रोटेस्ट, अपराइजिंग्स, आर्म्ड रिबेलियंस, ये ठीक उसी तरह था जिस तरह से हमारी 1857 की रिवॉल्यूशन हुआ था, क्रांति हुई थी 1857 की जो हमारे देश में, इंडिया में। ठीक है, उसी तरह से अरब कंट्रीज के लोगों की एक शुरुआत, एक इनिशिएशन। ठीक है, तो Arab Spring was a series of anti-government protest, मीन्स सरकार के खिलाफ कुछ प्रोटेस्ट, अपराइजिंग और कुछ रिबेलियंस। ठीक है, कुछ क्रांतियां थी दैट स्प्रेड अक्रॉस मच ऑफ द अरब वर्ल्ड, जो कि पूरे अरब वर्ल्ड में फैल चुका था, या पूरे अरब वर्ल्ड के कंट्रीज जितने भी थे अरब देश, उनमें सब में ये हुआ था। ओके, बट ये क्यों हुआ था, इसका रीजन क्या था? व्हाट वर द मेन गोल्स बिहाइंड दिस? इट बिगेन इन रिस्पॉन्स टू ऑप्रेसिव रिजाइम्स एंड ए लो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग स्टार्टिंग विद प्रोटेस्ट इन टूनिशिया। ओके, तो ये स्टार्ट हुआ था किसके रिस्पॉन्स में? क्यों भाई, सरकार है, ऑप्रेसिव रिजाइम मीन्स बातें नहीं मान रही है लोगों की, ए लो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, उनका जीने का जो रहने का जो स्टैंडर्ड है वो सही नहीं है, एंड स्टार्टिंग विद प्रोटेस्ट इन टूनिशिया। तो ये स्टार्टिंग इसकी जो हुई थी वो हुई थी टूनिशिया से, जो कि एक कंट्री है नॉर्थ अफ्रीका का। ओके, देन स्टार्टिंग डेट जो है इसकी है 18 दिसंबर 2010। बट व्हाट वर द गोल्स बिहाइंड दिस? डेमोक्रेसी, इलेक्शन, इकोनॉमिक फ्रीडम, ह्यूमन राइट्स एंड रिजाइम चेंज। मीन्स लोगों की क्या डिमांड थी? लोगों की कुछ डिमांड्स थी कि डेमोक्रेसी स्टैब्लिश हो, इलेक्शन कराए जाए प्रॉपर तरीके से, इकोनॉमिक फ्रीडम मिले लोगों को, ह्यूमन राइट्स, मानव अधिकार भी मिले, रिजाइम चेंज मीन्स एक तरह से इसका अदर वर्ड में अगर हम कहें तो मीन्स तख्ता पलट, कूप। ओके, मीन्स उस रिजाइम को पूरी तरह से चेंज करना चाहते थे वहां के लोग। देन ऑलमोस्ट एवरीवन वांटेड ए रिजाइम चेंज एंड पॉलिटिकल फ्रीडम। सभी लोग क्या चाहते थे? रिजाइम चेंज करना और पॉलिटिकल फ्रीडम। और दे वॉन्ट टू ट्रांजिशन फ्रॉम डिक्टेटरशिप टू डेमोक्रेसी, बिकॉज ये जो अभी हमने जो चीजें पढ़ी है उसमें क्या है कि पूरी तरह से गवर्नमेंट जो है डिक्टेटरशिप अपना बनाए हुई थी। मीन्स एक तानाशाह शासन जो है चल रहा था, लोगों के ऊपर बहुत ज्यादा उस पर अत्याचार किए जाते थे, तो लोगों को बिल्कुल भी ये सहन नहीं था। ठीक है, देन इन टूनिशिया, अब हम एक छोटी सी स्टोरी पढ़ लेते हैं कि इसके पीछे स्टोरी क्या थी जिससे इतनी बड़ी जो घटना है इसको अंजाम दिया गया, ये प्रोटेस्ट और ज्यादा स्प्रेड हुए, बढ़े। ठीक है, तो इस स्टोरी से, या ये आप कह सकते हो कि ये एक तरह से एक पुश था, इमीडिएट पुश था, जिसकी वजह से इस पूरी घटना को एक हवा मिली और ये बहुत तेजी से अरब कंट्रीज में फैल गई। ओके, देन सपोज दैट ये एक गवर्नमेंट ऑफिस है, और एक गवर्नमेंट ऑफिस जो वहां पे था तो उसके सामने, ड्राइंग मेरी ज़्यादा अच्छी नहीं है, आपको समझाने के लिए बेटर ये बनाया मैंने। ठीक है, गवर्नमेंट ऑफिस के सामने एक मोहम्मद बुआजीजी नाम से एक स्ट्रीट वेंडर था, जो कि एक फ्रूट वेंडर था। वेंडर कौन होता है?
जैसे अपने ये फ्रूट्स वगैरह की जो रेहड़ी लगाते हैं, ठीक है, फ्रूट बेचने वाला एक व्यक्ति था। तो ये स्ट्रीट वेंडर या फ्रूट वेंडर था जिसका नाम था मोहम्मद बुआजीजी, ठीक है। तो इसने क्या किया कि गवर्नमेंट ऑफिस के जस्ट सामने अपने आप को आग लगा ली, ठीक है, अपने आप को जला दिया वहां पे। और उस टाइम प्रेसिडेंट कौन थे वहां पे? जिने एल एबिदीन बेन अली, ओके। 1987 से 2011 तक ये वहां के प्रेसिडेंट रहे हैं। और ये घटना जो हुई है ये कब हुई है? 17 दिसंबर 2010, ओके, 17 दिसंबर 2010। अब टुनीशिया में जो ये घटना घटी तो इससे बहुत एक, जैसे अभी मैंने बताया कि ये एक इमीडिएट पुश था कि जैसे लोग पहले से ही रेडी थे, सिर्फ उनको एक पुशअप की जरूरत थी कि किसी तरह उनको एक चिंगारी मिले और वो पूरी तरह भड़क जाए, फैल जाए। तो इस घटना से अब इसके पीछे एक कॉज था, क्या था कि मोहम्मद बुआजीजी ने अपने आप को आग क्यों लगाई? तो उन्होंने इसलिए अपने आप को आग लगाई कि किसी दिन जैसे उनकी फ्रूट्स जो है उसके ऊपर एक तरह से कब्जा कर लिया गया, उनसे बेतुकी बातें की गई, ठीक है। तो इससे परेशान होकर, क्योंकि वहां डिक्टेटरशिप थी, मैंने आपको बताया, तो एक छोटी सी, इसके पीछे बहुत बड़ा कोई रीजन नहीं था, तो उनके आग लगाने के कारण इस पूरी घटना को, इस पूरे चक्र को एक हवा मिली, एक आग की तरह ये वहां पे फैल गया। देन थोड़ा सा इसमें पढ़ लेते हैं हम डिटेल में। द अरब स्प्रिंग टू its root where the struggle against corruption, unemployment and poverty। अब देखो ये चीजें वहां पे, corruption, unemployment and poverty, ठीक है, मीन्स भ्रष्टाचार, बेरोजगारी और गरीबी, was started by the public which turned into a political movement because the people considered the existing problems as outcome of dictatorship। क्यों कर रहे थे ये? इसकी जड़ें कहाँ से फैली? ये स्ट्रगल था किसके अगेंस्ट? करप्शन के अगेंस्ट, अनएम्प्लॉयमेंट के अगेंस्ट एंड पॉवर्टी के अगेंस्ट। जो स्टार्ट किया था किसने? पब्लिक ने। किस लिए? इसको टर्न आउट करने के लिए एक पॉलिटिकल मूवमेंट में। बिकॉज द पीपल कंसिडर्ड द एग्जिस्टिंग प्रॉब्लम्स एज आउटकम ऑफ द डिक्टेटरशिप, क्योंकि लोग जो है डिक्टेटरशिप से छुटकारा चाहते थे और वो उसको चेंज करना चाहते थे किसमें? डेमोक्रेसी के रूप में, ओके। दे वांटेड बेटर अपॉर्चुनिटीज इन एजुकेशन, डेवलपमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट। वो बेटर अपॉर्चुनिटीज चाहते थे। न्यू जनरेशन थी तो उनको बिल्कुल भी सहन नहीं था कि हम किसी के अंडर में इस तरह से रहें, या उनको बिल्कुल भी जो फ्रीडम है वो एक तरह से नहीं मिल पा रही थी। The demand for democracy that started in Tunisia spread throughout the Muslim-dominated Arab countries in West Asia। तो डेमोक्रेसी की डिमांड टूनिशिया से स्टार्ट हुई थी फैलना, थ्रू आउट द मुस्लिम डोमिनेटेड। तो वेस्ट एशिया के जितने भी अरब कंट्रीज थे, वहां जो मुस्लिम डोमिनेटेड एरियाज थे, वहां पे भी ये पूरी तरह से फैल गई और डेमोक्रेसी की डिमांड जो है कंप्लीटली वहां पे भी बढ़ गई। होस्नी मुबारक, ओके, ये कुछ डिक्टेटर्स के नेम हैं जिन्होंने बहुत लंबे टाइम तक वहां पे शासन किया और लोगों को एक तरह से तानाशाही के रूप में उन्होंने रखा, तानाशाह के रूप में वो रहे। होस्नी मुबारक हु हैड बीन पावर इन इजिप्ट, इजिप्ट में उन्होंने शासन किया सिंस 1979, ऑल्सो कोलैप्स्ड, वो भी पूरी तरह से कोलैप्स हो चुके थे एज ए रिजल्ट ऑफ द मैसिव डेमोक्रेटिक प्रोटेस्ट, इसी तरह के डेमोक्रेटिक प्रोटेस्ट से, ओके। देन स्टूडेंट्स जो होस्नी मुबारक थे तो वो भी इजिप्ट में जो पावर में थे 1979 से, वो भी एक तरह से कोलैप्स हो चुके थे इस तरह के डेमोक्रेटिक प्रोटेस्ट से। एंड द इन्फ्लुएंस ऑफ अरब स्प्रिंग कुड ऑल्सो बी सीन इन येमेन, लीबिया एंड सीरिया। ये भी इसी के नेबरिंग कंट्रीज जो हैं, लीबिया, सीरिया, ये हैं। वेयर सिमिलर प्रोटेस्ट बाय द पीपल लेड टू डेमोक्रेटिक अवेकनिंग थ्रू आउट द रीजन। इन क्षेत्रों में भी इसका प्रभाव देखा गया अरब स्प्रिंग का। देन वी कैन से दैट अरब स्प्रिंग वॉज ए बिग इंसिडेंट of in Arab countries, okay, and people demanded democracy and they want to transition from dictatorship to democracy. Almost everyone wanted a regime change and political freedom. They wanted better opportunities, better education, development and better employment, okay. This was the sudden cause behind the Arab Spring and this was the Arab Spring, okay. So students, you have to write
about the Arab Spring in your fair notebook. Complete. Okay. Thank you.